बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। वो अकेला है, उसका कोई भी शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और बंदे हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। प्यारे दोस्तों, आज आपको चुंटी के मुतालिक मालूमात दूंगा। यानी अगर ये आपके घर में निकल रही है, यानी गर्मियों के अंदर अक्सर ये निकलती है, तो इससे क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं या नुकसान है, मुकम्मल मालूमात आपको दूंगा। तो आए वीडियो के अंदर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, चुंटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे छोटी मखलूक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही इसको पैदा किया है। और इसको अगर पैदा किया है, ये बेफ़ायदा नहीं पैदा किया, बल्कि ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई फ़ायदा है। प्यारे दोस्तों, इसकी अहमियत इस बात से आप लगा सकते हैं, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम एक किनारे के पर बैठे थे, यानी दरिया के किनारे पर। उन्होंने देखा कि दरिया के किनारे पर एक मेंढक आता है और उस मेंढक के मुंह के अंदर एक चुंटी जाती है, खुद ब खुद जाती है। और कुछ देर बाद वही मेंढक वापस आता है और मुंह खोलता है, तो वो चुंटी जो है वो वापस बाहर निकलती है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने ये पूरा मंज़र देखा, इसलिए कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो थे, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवाओं पर भी हुकूमत दी थी, हैवानात पर भी दी थी और जिन्नात पर भी दी थी, इंसान पर दी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत बड़ी बादशाहत दी थी। उनके दरबार के अंदर इंसान भी होते थे, जिन्नात भी होते थे। मस्जिद अक्सा जो है ये उन्होंने जिन्नात के ऊपर बनाया था। और इसी तरह हुदहुद के बारे में भी आपने सुना होगा कि वो गैर हाजिर थी, तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इनको सज़ा दूंगा। लेकिन जब वो आई तो उन्होंने कहा कि मैं बेफ़ायदा नहीं आए। उन्होंने एक मलका की खबर दी कि वो बुतों की पूजा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बगावत करते हैं। तो ये मतलब ये कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पूरी दुनिया के ऊपर एक ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी। तो उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि ये क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा, यानी जो चुंटी थी उसने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे ऊपर ये ज़िम्मे लगाया है और इसके ऊपर भी ये ज़िम्मे लगाया है कि इसके अंदर, यानी दरिया के अंदर एक पत्थर है और उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा है, उस कीड़े तक मुझे रोटी पहुंचानी पड़ती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसकी इतनी अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी एक ड्यूटी लगाई थी कि आपने ये पहुंचाना है। तो इसलिए इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं। दूसरी इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इसके नाम से एक सूरत का नाम लिखा है, यानी उसका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तजवीज़ किया है, वो है सूरतुन नमल। नमल जो है वो अरबी में चुंटी को कहते हैं। तो इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कितनी कदर वाली चीज़ है। तो इसलिए अगर आप घर में निकलते हैं तो आपको नहीं चाहिए कि आप इसको स्प्रे के ज़रिए, फिर जहरीली जो दवाइयाँ होती है उसके ज़रिए आप इसको ख़त्म करें। इसलिए जो बुज़ुर्ग है, यानी जो बड़े हज़रात हैं, वो फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर चुंटियाँ जो होती है ये निकलती है, ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर में बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाते हैं। तो इसलिए ये आपके घर में रिज़्क़ आने का वसीला होते हैं। इसलिए इनको कत्ल न किया जाए, इनको मारा न जाए, बल्कि खुश होना चाहिए। तो ये आपके घर में अगर निकलती है तो ये आपके लिए ऐसे ही रहमत है। तो इसलिए आपने इसको कत्ल नहीं करना, बल्कि अपने रिज़्क़ का ज़रिया समझना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।